इंस्टाग्राम में सब पे कई तरह के देखते होंगे कि लोन लेना है तो आप संपर्क करें। तो उसमें इनका अपना वो लिंक रहता है या अपना मोबाइल नंबर इनका दिया हुआ रहता है। लोन लेना है आप उस पर संपर्क करते हैं। कई बार आप गूगल पे देखते होंगे कि क्रेडिट कार्ड आपको लेना है या उसका लिमिट बढ़ाना है या उसमें जो रिवार्ड है उसको रिडीम करने के नाम पे कई नंबर उसमें उपलब्ध कराया जाता है कि इससे संपर्क करें। कॉल करके एपीके फाइल भेज करके या फिर लिंक के माध्यम से कई तरह का माध्यम से इन लोग साइबर अपराध कर रहे थे। आप भी यदि क्रेडिट कार्ड से लोन निकालना चाह रहे हैं या क्रेडिट कार्ड की सीमा जो है वो बढ़ाना चाह रहे हैं तो आप सावधान हो जाइए, क्योंकि इन दिनों राजधानी पटना में जो है पूरे परिवार जो है यही काम कर रहा है। और इतना ही नहीं, पूरे परिवार पर लगभग 400 एफआईआर जो है वो दर्ज है। मतलब समझ जाइए कि 400 लोगों ने इनके खिलाफ जो है थाने में एफआईआर करवा रखा है। हालांकि पुलिस ने जो है पति पत्नी को जो है वो गिरफ्तार कर लिया है। और क्या कुछ जानकारी है वो हम बताते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं ये बड़ा साइबर फ्रॉड जो है बड़ा साइबर फ्रॉड है। और इन्होंने करोड़ों के जो संपत्ति है, जो अकूट संपत्ति है, वो कहीं ना कहीं काली कमाई से जो है इकट्ठा किए हैं। हालांकि पुलिस की नज़र जो है अब उस पर भी है। अभी हमारे साथ साइबर थाना के नीतीश चंद्र धारिया जी जो है, जो DSP हैं, वो मौजूद हैं। उनसे हम बात करते हैं। सर, क्या सूचना मिली थी, कैसे इसे टैग किया गया? देखिए, लोगों के द्वारा सूचनाएं प्राप्त हो रही थी और जो हमें उन लोगों के पास जो डेटा उपलब्ध होता है, संदिग्ध मोबाइल नंबर होता है जिससे फ्रॉड किया जाता है, उस पर भी CCSO की टीम द्वारा कार्य किया जा रहा था। तो तकनीकी जांच किया जा रहा था, तो एक खास जगह पे लोकेशन उसका प्राप्त हो रहा था कि खास जगहों से कॉल किया जा रहा था। तो नवनीत नगर, रानीपुर, मेहंदीगंज थाना क्षेत्र में एक जगह लोकेशन था। वहाँ पे हमारी टीम उन सूचनाओं और जो तकनीकी डिटेल प्राप्त हुआ तो उसके आधार पे जब गई वहाँ पे, तो कुछ व्यक्ति मिले जिनके पास कुछ मोबाइल, आधार कार्ड, सिम, ये सब उनके पास प्राप्त हुआ है। जो मोबाइल और सिम, लैपटॉप जो भी प्राप्त हुआ था, जब उन चीज़ों का तकनीकी जांच किया गया है तो उसमें भारत के करीब अधिकांश, आप कह सकते हैं अधिकांश राज्यों से करीब 400 मामले जो NCRP पे कंप्लेन दर्ज होते हैं, यानी इतने लोगों के साथ कहीं ना कहीं फ्रॉड हुआ है जिनके द्वारा शिकायतें दर्ज की गई है ऑनलाइन या फिर 1930 पे कंप्लेन कराया गया था। तो इसमें 3 व्यक्ति अभी गिरफ्तार हुए हैं। एक हैं गौरव राज, एक हैं सपना कुमारी जो बिहार शरीफ नालंदा के रहने वाले हैं, एक निखिल कुमार हैं जो कंकड़बाग पटना के रहने वाले हैं। लोगों को अपने जाल में कैसे फंसाते थे आम लोगों को? देखिए, कई तरह के माध्यम होते थे। जैसे कि आप गूगल पे कई सारे आप एडवर्टाइज देखते होंगे या सोशल मीडिया पे, इंस्टाग्राम में सब पे कई तरह के देखते होंगे कि लोन लेना है तो आप संपर्क करें। तो उसमें इनका अपना वो लिंक रहता है या अपना मोबाइल नंबर इनका दिया हुआ रहता है। लोन लेना है आप उस पर संपर्क करते हैं तो कुछ प्रोसेसिंग फ़ी के नाम पे वो आपसे पैसे ले लेते हैं। उसके बाद आपको ब्लॉक कर देंगे, आपको फिर आपसे संपर्क टूट जाएगा। कई बार आप गूगल पे देखते होंगे कि क्रेडिट कार्ड आपको लेना है या उसका लिमिट बढ़ाना है या उसमें जो रिवार्ड है उसको रिडीम करने के नाम पे कई नंबर उसमें उपलब्ध कराया जाता है कि इससे संपर्क करें और आपका कार्य ये किया जाएगा। तो उसके नाम पे भी ठगी की जा रही थी। कई बार आप देखते हैं कि मोबाइल नंबर पे या गूगल पे APK फाइल जो है डाउनलोड हो जाता है आपके पास, उसमें कई बार आपका मोबाइल हैक हो जाता है या फिर उसमें आपका इन्फॉर्मेशन वो ले लेते हैं और उसके आधार पे आपके जो बैंक डिटेल्स हैं उनको प्राप्त हो जाता है या मोबाइल हैक हो जाता है। तो इस तरह से कॉल करके APK फाइल भेज करके या फिर लिंक के माध्यम से कई तरह का माध्यम से इन लोग साइबर अपराध कर रहे थे। पति पत्नी की गिरफ्तारी हो चुकी है? बिल्कुल हो चुकी है, दोनों साथ में ही थे वहाँ पे। उनके पास से ही कई सारे सामग्री प्राप्त हुआ था जिस पर कंप्लेन भी कई सारे दर्ज। तो बिल्कुल आपने सुना। और जो पत्नी है उसका नाम सपना है। मतलब समझ जाइए, सपना जो है लोगों को सपना दिखाकर जो है पैसा ऐंठने का काम करती थी और लोगों को चूना लगाती थी। हालांकि पुलिस ने जो है वो उन्हें गिरफ्तार कर लिया है। पति पत्नी समेत 3 लोगों को गिरफ्तार किया गया है और इनके जो परिवार हैं उन सभी पर केस है। कितने केस होंगे सर लगभग उन लोगों? देखिए, पूरा आपराधिक इतिहास तो अभी प्राप्त नहीं हुआ है, लेकिन जो 2 फिरार हैं वो पटना साइबर थाने से ही पिछले वर्ष 2 अलग अलग कांडों में उनकी गिरफ्तारी की गई थी। उनको माननीय न्यायालय में भेजा गया था। वो अभी निकले थे और फिर कार्य कर रहे थे इसमें। इस कांड में भी वो अभियुक्त हैं और फिरार हैं। अभी उनके लिए टीम गठित किया हुआ है, उनकी भी गिरफ्तारी बहुत जल्द की जाएगी। इन लोगों पे पति पत्नी समेत जो इनका अभी आपराधिक इतिहास अभी हमें प्राप्त नहीं हुआ है। हम लोग इसका आपराधिक इतिहास ढूंढेंगे और जो आपराधिक इतिहास होगा उसके आधार पर भी हम लोग अग्रिम कार्रवाई करेंगे। तो बिल्कुल एक अहम कामयाबी जो है वो जो है साइबर थाने की पुलिस को जो है वो मिला है। और जो अभियुक्त जो है, जो आरोपी जो गिरफ्तार हैं, उनसे पुलिस के द्वारा जो है लगातार पूछताछ की जा रही है और भागे हुए अन्य लोगों की गिरफ्तारी के लिए ताबड़तोड़ छापेमारी जो है वो की जा रही है। फिलहाल खबरों के लिए देखते रहिए दर्श न्यूज। मैं चंदन तिवारी, पटना।